जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप खूब मेहनत कर रहे हैं और खूब मेहनत करने के बावजूद आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। यानी मेहनत की हर कोशिश आप कर चुके हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे उपाय लेकर आई हूं जो आप 29 मार्च महाअष्टमी के दिन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दिन है, ये दिन बहुत ज्यादा उत्तम दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन वर्षों के बाद ऐसे योगों का निर्माण हुआ है कि 5 राजयोग बन रहे हैं और 6 ग्रह 4 राशियों में मौजूद हैं जो इन योगों का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर आप इन 5 उपायों को अपना लें या 5 टोटके जो होते हैं उनको अपना लें तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। एक बार आपको ये उपाय करके जरूर देखने चाहिए। अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत करके थक गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस दिन के बारे में आपके लिए बात करूंगी। चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी का दिन है और इस महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन को ही महादुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन 700 वर्ष के बाद बहुत उत्तम राजयोगों का निर्माण हुआ है। मालव्य नाम का राजयोग बना है और कुंभ राशि के लोगों के लिए उनकी लगन में जो उनके राशि के स्वामी शनिदेव बैठे हैं वो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं, सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं, बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं। इन ग्रहों का एक साथ होना मालव्य राजयोग बना रहा है, हंस राजयोग बना रहा है, नीच भंग राजयोग बना रहा है, शश नाम का राजयोग बना रहा है। तो राजयोगों की भरमार है और जब ऐसा शुभ पर्व आए तो इन योगों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि ये अष्टमी का दिन जब आप श्रद्धालु कन्याओं को भोजन कराते हैं और कुछ लोग अष्टमी के दिन ही नवरात्र व्रत का उद्यापन भी करते हैं। तो ऐसे में अगर आप कुछ टोटके कर लेंगे, उपाय कर लेंगे तो दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर भगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। 5 उपाय मैं आपको आज बताने वाली हूँ, चमत्कारी उपाय हैं। सबसे पहला, देखिए ये आप करते भी होंगे शायद, पूरी श्रद्धा के साथ आपको करना है, मन में बिना डाउट किए हुए, यानी मन में आपको डाउट नहीं लेना है। सबसे पहला है अष्टमी के दिन, इस दिन हवन जरूर करवाएं। क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें नवरात्रि के व्रतों के पारण का कोई उचित विधान नहीं है। अगर आप महाअष्टमी के दिन ही पारण कर रहे हैं, महाअष्टमी के दिन आप कंजकों को बिठा रहे हैं, तो आप उस दिन हवन जरूर करवाएं। हवन करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी हवन कर सकते हैं मंत्रों का उच्चारण करके, और नहीं तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके इस दिन हवन कर सकते हैं। अगर आप इस दिन हवन करते हैं तो ये जो योग बने हैं ना, और ये जो दुर्गाष्टमी का दिन है, ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, बुरी ताकतें होंगी, वो आपके घर से दूर हो जाती हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि घर में क्या नेगेटिव एनर्जी है जो आपको प्रभावित कर रही है, या किसकी नज़र लगी हुई है कि आपको प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से आपका घर ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो आपको इन चीज़ों का कार्य जरूर करना है। और ये जो हमारे हवन का जो ये अग्नि जो प्रज्वलित होती है और जो ये धुआं होता है, ये हर एक नेगेटिव चीज़ को बेअसर कर देता है। तो इसलिए ज़रूर करें। दूसरा है माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने का। जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है, जो लोग कर्ज के भार से दबे हुए हैं, उनके लिए ये उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा इस दिन करना, क्योंकि इस दिन तो बहुत अच्छे संयोग है। इस महाअष्टमी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा पर 9 लौंग आपको चढ़ानी है। और लौंग कैसी होनी चाहिए? साबुत होनी चाहिए। वो जो पूरी लौंग होती है ना, वो कहीं से कटी फटी टूटी, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। साबुत 9 लौंग लेनी है। जब आप पूजा पाठ कर लेंगे और पूजा पाठ करने के बाद आपको ये 9 लौंग उन पर चढ़ानी है। इसके बाद माता के दर्शन करें, विधि विधान से पूजा पाठ आपने किया है, आरती करें,
और ऐसा जब आप करते हैं, सच्चे मन से आप ये चीज़ करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कर्ज जो है वो घटने लगता है। यानी आपके पास वो आमदनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका कर्ज घटने लगता है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस कार्य को आप ज़रूर कर सकते हैं। वैसे भी देखिए, जो नवरात्रि के दिन होते हैं ना, उसमें लौंग का जो जोड़ा होता है उसकी बड़ी महत्वता होती है। कुछ लोग कुछ जो ऐसे उपाय होते हैं, लौंग को आप जोत में रख कर भी जोत अपनी जला सकते हैं। जो दीपक होता है उसमें लौंग रख कर भी आप वो पूजा कर सकते हैं, वो बहुत ही शुभ होता है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं, तीसरे उपाय की। तो महाअष्टमी पर संधि पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। अब महाअष्टमी के दिन संधि पूजा करना, इस दिन आप क्या करें, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त माँ भगवती की आरती करें। सुबह, दोपहर और शाम के वक्त माँ भगवती की आरती करें, जबकि संधि आरती रात में अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ में की जाती है। अब आप समझ गए होंगे, जब अष्टमी तिथि का समापन होगा और नवमी तिथि प्रारंभ होगी तो उस समय पर आप पूजा पाठ करें। उस समय आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे आपके लिए प्रभाव रहेंगे। चौथा उपाय, अगर आपके घर में कलेश होता है, पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, बात बात पर झल्लाहट आती है, तब आप क्या कर सकते हैं, यानी अक्सर एक दूसरे को नोच खाने को तैयार होते हैं, तब क्या कर सकते हैं। अष्टमी का ये उपाय है ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए। उन लोगों को माँ अष्टमी की, जो महाअष्टमी होगी उसकी रात को माँ दुर्गा की प्रतिमा पर 16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए। जो 16 श्रृंगार होते हैं ना, आप 16 श्रृंगार के नाम से अगर शॉप से मांगेंगे तो आपको 16 श्रृंगार वहाँ मिलेंगे। आपको वो माँ दुर्गा को अर्पित करने हैं रात्रि में। माना जाता है ऐसा करने से पति पत्नी के संबंधों में मजबूती आती है, और माता से प्रार्थना भी करें कि आपकी जोड़ी जो है वो हमेशा सलामत रहे और मधुर रहे। पांचवा और अंतिम उपाय, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाअष्टमी की रात को आप कमल के 8 फूल माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। कमल के फूल इन दिनों में जब पूजा पाठ का या ऐसी चीज़ें होती हैं तो कमल के फूल जो है मिलने शुरू हो जाते हैं मार्केट में। जहाँ से फूल मिलता है वहाँ से आपको कमल के फूल भी मिल जाएंगे, या कली जो होती हैं वो मिल जाएंगी। तो 8 फूल आप ले सकते हैं। अगर आपको 8 नहीं मिल रहे हैं तो आप 5 भी ले सकते हैं। तो ऐसा करके आप उनके चरणों में अर्पित कर दें। कहते हैं ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अच्छी सेहत होती है, परिवार की तरक्की का रास्ता खुलता है। अपने मन में ये मनोकामनाएं लेके ही आप माँ दुर्गा के चरणों में इन फूलों को अर्पित करें। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।